मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। सब विस्तार से बताने वाला हूं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो सबसे पहले ऑपरेटर के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं, फिर एसएल हंटिंग देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, ऑपरेटर की नज़र से आपको पता है कि मार्केट नीचे से आया, ठीक है, ब्रेकडाउन वगैरह करके यहाँ पे उसने अपनी क्वांटिटी वगैरह ऐड की थी, जैसे कि हमने कल बात की थी। मार्केट में बिग प्लेयर की क्वांटिटी हो सकती है। यहाँ पे मार्केट को हमने सुबह मॉर्निंग में देखा था कि यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर की पोजीशन वगैरह हो सकती है, तो वो क्या करेगा कि अपनी पोजीशन से नीचे नहीं जाने देगा मार्केट को। यहीं से देखो उसको ऊपर उठाया इसने। बैंक निफ्टी सारे के सारे चार्ट में आप देख लेना एक बार, सारे के सारे चार्ट वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गए हैं। देखो यहाँ से सेंसेक्स को देख लो आप एक बार, और निफ्टी को भी देख लेना, सब जगह सेम ही हाल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेम टू सेम चीज़ दिख रही है आपको कि मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट वगैरह लिया है, बैंक निफ्टी हर जगह। तो ऑपरेटर की होगी पोजीशन की बात। अब यहाँ पे उसने क्या किया होगा, हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। उसने पैसा लगाया, यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे थे उनको निकाला, उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग की, लोगों के मूड बनाया, लोग सेल करने लग गए, उसके बाद ऊपर ले गया, ठीक है। उसकी पोजीशन यहाँ पे थी। अब ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगी पोजीशन, पता नहीं उसने काट ली है कि अभी बैठा है कि नहीं बैठा है, इसका कैसे पता लगेगा हमको। ऐसा इसका पता लगेगा हमको कहीं ना कहीं मार्केट में क्लोजिंग देख के। एक बार के लिए मानते कि यहाँ पे बायर की जो पोजीशन है यहाँ पे होल्ड है, बिग प्लेयर की बात करें, ठीक है। हम यहाँ पे देखो क्लोजिंग देखो क्या मस्त करवाई उसने। देखो 55,000 के नीचे एग्जैक्ट, बिल्कुल एक एक पॉइंट से बैंक निफ्टी में 55,000 के नीचे क्लोजिंग है। निफ्टी को देखो एक बार आपके लिए। निफ्टी में तो चलो ठीक है, क्लोजिंग वगैरह को आप देखो कहाँ पे है। देखो यहाँ पे देखो क्लोजिंग प्राइस बहुत दिन पुराना एक था, तो एक भी लेवल है लोगों के लिए सेल के लिए कि ठीक है, यहाँ पे वो होता है ना गैप फिलअप वाला, कि गैप फिलअप हो गया आप नीचे जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ सेंसेक्स में आते हैं। यहाँ पे हम सेंसेक्स में देखो आपके लिए क्या है, 76,000 के ऊपर ब्रेकआउट तो किया इसने, लेकिन उसके आसपास नीचे ही क्लोजिंग करा दी कहीं ना कहीं। 76,000 के नीचे क्लोज कराने की कोशिश की। यहाँ पे देखो वही लेवल है जो है ना, आपको याद होगा बहुत दिन पहले का लेवल वाला। तो इस तरह का लेवल जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, उसको आप समझते हो। तो यहाँ पे तीनों जगह क्लोजिंग कराई है, जिसमें लोग यहाँ पे सेल करने के लिए अभी भी तैयार हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ हो गई। तो इस पर एक चीज़ और रहती है कि मार्केट में मान लो जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, एक सेकेंड, जो क्लोजिंग है यहाँ पे ज़्यादा लोग बाई करने के लिए आए नहीं होंगे, शायद ज़्यादा लोगों ने बाई किया नहीं होगा यहाँ पे। जहाँ 55,000 के आसपास जिस तरह की क्लोजिंग हुई है इसके नीचे, तो ज़्यादा लोग सेल करने के लिए तो आए होंगे, लेकिन बाई करने के लिए नहीं आए होंगे। लोगों को अभी भी लगेगा पता नहीं यहाँ से गिन ना जाए। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है। तो हमारी पहली तो प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि हमको ऊपर जाने के लिए मतलब ट्रेड बनाना चाहिए, मतलब अपसाइड के लिए सोचना चाहिए, मार्केट में देखना चाहिए, ठीक है। तो ऑपरेटर के अनुसार नीचे, मतलब वो क्या करेगा, उसको अगर क्वांटिटी बुक भी करनी है ना अपनी, तो क्या करेगा, 55,000 है, यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाएगा, उसका ब्रेकआउट करेगा, उसके ऊपर होल्ड करेगा, उसके बाद वहाँ पे बुक वगैरह करेगा अपनी क्वांटिटी, उसके बाद सेलिंग वगैरह आएगी। तो उसको टाइम लगता है बुक करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि यहीं पे गिरा देगा, वो और ऊपर ले जाएगा, अभी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 400-500 पॉइंट ऊपर और ले जाएगा। उसके बाद में भी फिर अपनी पोजीशन बुक करे या फिर नहीं करे, उसकी मर्जी, ठीक है। तो एक बात समझ गए हम लोग कि यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकता है, वरना यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करा था। अगर इसको नीचे जाना था ब्रेकआउट के बाद, मतलब जो भी करना था, तो ब्रेकआउट करा देता इसका, यहीं पे मार्केट को होल्ड कर देता, क्लोज कर देता कि ठीक है भैया यहाँ पे हो गया, और फिर लोग बाई करते रह जाते, वो गिरा लेता। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। अब बात करते हैं एसएल हंटिंग की, हम कैसा काम करने वाला है। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा जल्दी काम बात करेंगे। यहाँ पे देखो जो लोग बाई कर रहे थे ना, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, इनको रिट्रेसमेंट में निकाल चुका है, तो नीचे बायर के एसएल नहीं है। अपर साइड मार्केट में देखो जो लास्ट पे जो बायर है, यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो बायर आएंगे यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, बायर सेलर यहाँ पे दोनों बैठे हैं। तो मार्केट ने जो 55,000 के नीचे क्लोज किया है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाय करके नहीं गए होंगे रिटेल में, सेलर वगैरह के सेल हो सकते हैं, मे भी फाइंड आउट करेंगे हम। अगर मार्केट में गैप डाउन वगैरह मिलता है, छोटा सा गैप अप मिलता है, थोड़ा ऊपर चलना लगता है, कुछ ऐसा मोमेंटम दिखाता है हमको, तो बाई कर लेंगे मार्केट में। 55,000 का ब्रेकआउट देगा ये, उसके बाद में भी हो सकता है नीचे आ जाए। अगर कोई बड़ा सा गैप डाउन होता है यहाँ कहीं पे, तो वहाँ पे भी ऊपर चलने के ही ज़्यादातर चांस है मार्केट में, ठीक है। मार्केट को अगर इस तरह देखें तो सेलिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा कुछ दिख रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे बाई का प्लान रखते हैं हम लोग, सेलिंग का प्लान तो नहीं। हाँ, सेलिंग का प्लान एक केस में रख सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट 55,000 के ऊपर ओपन हो गया ना यहाँ पे, और फिर कैंडल वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ पे फिर सेलिंग वगैरह आ सकती है यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के लिए। उसके बाद हो सकता है फिर आगे चले। अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता बड़ा, तो वैसे केस में भी बाय वगैरह का ही प्लान सही है। यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं है। सेलिंग का प्लान रखेंगे कहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। सेलिंग का प्लान रहेगा 55,000 से लेके 55,000
200 के आसपास, 55,200 300 के आसपास ये जो नहीं, यहाँ पे सेल वगैरह करके पैसा बनाने की कोशिश करूँगा मैं। इसके ऊपर बाई, इसके इधर भी बाई वगैरह का प्लान। हाँ, कोई बड़ा गैप डाउन होता है यहाँ पे कहीं पे, तो फिर ये जो बड़ा प्लेयर है भी खतरे में आ जाएगा, तो फिर हम लोग सेल करेंगे, फिर इसको ही टारगेट बना देंगे, क्योंकि मार्केट किसी का सगा नहीं है, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो चाहे छोटा प्लेयर हो। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए आपने समझ गया कैसा प्लान रहने वाला, बाई का प्लान रहने वाला है, छोटा मोटा गैप अप में सेल करेंगे, सिंपल सी बात है। मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में।